अकेले हम अकेले तुम रहेंगे कैसे तुम्हारे बिना हम। कल शाम ऑफिस से आकर हर्ष ने सूचना दी कि उसका ट्रांसफर दिल्ली से चंडीगढ़ कर दिया गया है। यह खबर सुनने के बाद से तान्या के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। हर्ष, मैं अकेले कैसे सब कुछ मैनेज कर पाऊंगी यहाँ। क्षितिज और सौम्या भी इतने बड़े नहीं हैं कि मेरी मदद कर पाएं। अब घर, बाहर, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अकेले मैं कैसे कर पाऊंगी। यही सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है, तान्या बोली। तान्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हर्ष का मन और परेशान होने लगा। फिर बोला, देखो तान्या, हिम्मत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। क्या करूं, जब कंपनी भेज रही है तो जाना तो पड़ेगा ही। प्राइवेट नौकरी है, ज्यादा नानुकुर की तो नोटिस भी थमा सकती है हाथ में, और फिर भेज रही है तो सैलरी भी तो बढ़ा रही है। आखिर हमारा भी तो फायदा हो रहा है जाने में। सैलरी बढ़ जाएगी तो घर का लोन चुकाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद तान्या का तनाव थोड़ा और कम करने के लिए हर्ष फिर बोला, देखो तान्या, महीने का राशन मैं खरीद कर रख ही जाऊंगा। सब्जी वाले रोज घर के सामने से जाते हैं, उनसे ले लिया करना। अगर वक्त बेवक्त कोई और जरूरत पड़ती है तो आसपास के लोग हैं ही। इतना रिश्ता तो हमने बना रखा ही है हर एक से कि एक फोन करने पर कोई भी आ खड़ा होगा। मगर हर्ष के समझाने का तान्या पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। दरअसल 10 सालों के वैवाहिक जीवन में यह पहला अवसर आया था जब तान्या को हर्ष से अलग रहने की जरूरत आ पड़ी थी। पहले तो तान्या ने भी साथ ही चंडीगढ़ चलने की बात कही, पर दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का मतलब बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराना, नई यूनिफॉर्म खरीदना, वहाँ किराए का घर लेकर रहना और फिर उसका किराया देना, और यहाँ लोन की किस्त चुकानी किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। फिर इस बात की भी तो कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ सारी व्यवस्था कर लेने के बाद 10-12 साल वहीं रहेंगे। क्या पता अगले ही साल फिर कंपनी दिल्ली वापस बुला ले तो कब तक बच्चों को लेकर ऐसे फिरते रहेंगे। इसलिए हर्ष ने तान्या को समझाते हुए कहा कि उसका अकेले जाना ही उचित होगा। हर्ष को अगले ही सोमवार को चंडीगढ़ ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए वह बुझे मन से जाने की तैयारी करने लगा। हर्ष भी पहली बार अकेला रहने जा रहा था, इसलिए मन ही मन घबराहट उसे भी बहुत हो रही थी। बचपन से आज तक अपने हाथ से एक गिलास पानी तक लेकर नहीं पिया था उसने। पहले माँ और बहनें और फिर शादी के बाद तान्या उसके सारे काम कर दिया करती थी। हर्ष मन ही मन सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसे वह अपने कपड़े धोएगा, बेडशीट बदलेगा, कमरे की सफाई करेगा। खाना नाश्ता तो बाहर कर लेगा या टिफिन लगवा लेगा, पर कभी चाय पीने का मन हुआ या बीच में भूख लगी तो क्या करेगा। मगर तान्या और बच्चों की चिंता में वह अपनी परेशानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर पा रहा था, और न ही तान्या का ध्यान इस पर जा रहा था कि उसका पति उसके बिना अकेले कैसे रह पाएगा। इतवार की सुबह से ही हर्ष की व्यस्तता बढ़ी हुई थी। अपने सामान की पैकिंग के साथ साथ वह इस बात का भी ख्याल रख रहा था कि उसके जाने के बाद घर में किसी चीज की कमी न रह जाए, जिसके लिए तान्या को बच्चों को लेकर बाजार के चक्कर लगाने पड़े। राशन, सब्जी, फल, मिठाई आदि एक चीज वो घर में ला कर रखता जा रहा था। शाम होते होते तान्या का उतरा चेहरा देखकर उसका दिल ये सोचकर घबराने लगा कि कहीं उसके जाने के बाद तान्या की तबीयत न खराब हो जाए। तान्या, कुछ दिनों के लिए मम्मी को आने के लिए कहूँ क्या? तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है कि तुम अकेले रह पाओगी या नहीं। आखिर क्या चाहती थी पूजा, रितिका से क्यों चिढ़ती थी प्रिया? हर्ष, सोच तो मैं भी रही थी कि मम्मी जी आ जाती कुछ दिनों के लिए मेरे पास तो ठीक रहता, पर वहाँ भी तो रिंकी और पापा जी को परेशानी होगी उनके बिना। यही सोचकर मैंने कुछ कहा नहीं। हाँ वह तो है, फिर भी एक बार बात कर
करके देखता हूँ। मम्मी से कहता हूँ कि 4-5 दिनों के लिए आ जाएं। फिर शनिवार को मैं आ ही जाऊंगा। आगे की आगे देखेंगे। हर्ष ने अपनी माँ से बात की तो बेटे बहू की समस्या सुनकर विचलित हो गई। बोली कि वे यहाँ की व्यवस्था समझाकर कल ही दिल्ली आ जाएंगी। रिंकी और उसके पापा मिलकर एक सप्ताह गुजार लेंगे किसी तरह से। मम्मी जी आ जाएंगी, यह सुन तान्या ने राहत की सांस ली और फिर उसने हर्ष की बची तैयारी कराकर नम आंखों से दूसरे दिन उसे चंडीगढ़ के लिए विदा किया। बात नौकरी और जीवनयापन की थी, इसलिए न आने का कोई विकल्प नहीं था हर्ष के पास, पर सही माने में मन ही मन वह बहुत परेशान था। एक तरफ तान्या और बच्चों की चिंता तो दूसरी तरफ अपने बारे में सोच कर परेशान हो रहा था कि बिना तान्या के कैसे रहेगा। एक सप्ताह तक तो कंपनी के गेस्ट हाउस में रहना था, तब तक तो खैर कोई समस्या नहीं होनी थी, पर इसी एक सप्ताह में उसे अपने लिए किराए का घर लेकर रहने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। दसियों झंझट होने थे उसमें, घर खोजो, कामवाली खोजो, समय पर कपड़े धोकर प्रेस करने को दो। तान्या के होते ये सब काम इतने कठिन होते हैं उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। अपने घर में तो आज तक उसने कभी कामवाली से बात तक नहीं की थी। अब कैसे उससे बात करेगा? कौन से कपड़े गंदे हैं और कौन से साफ, इसका फर्क तक आज तक नहीं कर पाया था वह। अब ये सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी, यह सोचकर पसीना छूट रहा था। एक सप्ताह जैसे तैसे गुजारकर अगले शनिवार की रात को जब हर्ष एक दिन के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आया तो घर में त्योहार जैसा माहौल बन गया। बच्चे उसके इर्द गिर्द मंडराने लगे और तान्या के पास तो हर्ष को बताने के लिए इतनी सारी बातें इकट्ठी हो गई थी मानो वह सालों बाद हर्ष से मिल रही हो। एक सप्ताह तक हर्ष के बिना उसने एक पल कैसे बिताया, इसका वर्णन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मम्मी जी की निगाह हर्ष के चेहरे पर अटक गई थी। बेटा तू एक ही सप्ताह में कितना दुबला हो गया है, कहते हुए उनकी आंखें भर आई। उनका बस चलता तो वे एक ही दिन में हर्ष को अपने हाथों से उसके पसंद की सारी चीजें बना और खिलाकर पूरे सप्ताह की कमी पूरी कर देती, लेकिन शाम को उनका वापस जाना भी जरूरी था, क्योंकि रिंकी के पेपर शुरू होने वाले थे। रुकने से उसकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। मम्मी जी को शाम की ट्रेन में बैठा कर आने के बाद बच्चों ने जिद पकड़ ली पिज्जा खाने की। तान्या ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा, जब से तुम गए हो तब से ही ये पिज्जा खाने की जिद कर रहे हैं। मैंने समझा रखा था कि पापा के आने के बाद चलेंगे। अब चलकर खिला दो वरना तुम्हारे जाने के बाद फिर मुझे परेशान करेंगे। हर्ष का मन न ही इस समय बाहर जाने का हो रहा था और न ही बाहर का कुछ खाने का। उसका दिल कर रहा था कि बचा खुचा समय वह सबके साथ सुकून से घर में बिताए और तान्या के हाथ का बना घर का गर्म गरम खाना खाए, पर बच्चों और तान्या की बात न मानकर वह अपराध भावना से घिरना नहीं चाह रहा था। अतः बेमन से ही वह सबको साथ लेकर पिज्जा हट चला गया। दूसरे दिन फिर सुबह ही वह चंडीगढ़ के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठते ही हर्ष ने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं कुछ ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी वजह से तान्या को परेशान होना पड़े। पर जब उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई तो उसने सुकून के साथ सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। चंडीगढ़ जाने के साथ ही हर्ष की जिंदगी से आराम और सुकून शब्द गायब हो गए। अब तक शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक जो सुकून के पल हुआ करते थे, अब तो वही पल सबसे ज्यादा भागदौड़ वाले बन गए। ऑफिस से छूटते ही वह स्टेशन की ओर भागता, फिर ट्रेन से उतरकर ऑटो पकड़कर घर पहुंचता। तब तक बच्चे तो सो चुके होते थे, इसलिए बच्चों के साथ वक्त बिताने की खुशी में वह सुबह जल्दी उठ जाता। फिर सारा दिन साप्ताहिक खरीदारी या बच्चों को घुमाने फिराने में निकल जाता।
फिर सोमवार की सुबह शताब्दी पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार होकर उसे घर से निकलना पड़ता था। तान्या अकेली है यह सोचकर बीच बीच में उसके सास ससुर चक्कर लगा जाते थे, पर चूंकि वे भी अभी नौकरी करते थे, इसलिए ज्यादा दिन रुकना संभव नहीं हो पाता था। एक शनिवार जब हर्ष घर आया तो घर पर तान्या की मां सारिका जी उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। तान्या के मुंह से उसकी परेशानी सुनकर वे कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने को आ गई थी। हर्ष को देखते ही उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। हर्ष बेटा, आपका स्वास्थ्य इतना गिर कैसे गया है? चेहरे से रौनक ही गायब हो गई है। अभी 2 महीने पहले जब आपसे मिली थी तब तो आप ऐसे नहीं थे। क्या खाने पीने का सही इंतजाम नहीं